है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसे हम रिवील करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये VA का जो सर्टिफिकेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, SBI कैपिटल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर एक्सिस सिक्योरिटी, सो इन सब के लिए आपको काम करने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इक्विटी डेरिवेटिव की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक डेमो क्वेश्चन है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको कम से कम टाइम में आपका एग्जाम क्लियर करना है तो वो भी हम करवा के देते हैं और साथ में हम स्टडी मटेरियल भी सारे प्रोवाइड कराते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। और जो हमारी क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो सारी डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी functions does not include which of the following। सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो फंक्शंस क्या है जो इंक्लूड नहीं करती, इनमें से क्या है जो नहीं करती हैं? और रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, enforcing compliance of its regulations, making regulation for the mutual fund industry, approving the fund manager which have been appointed by the MNC। so अप्रूविंग द फंड मैनेजर विच हैव बीन अपॉइंटेड बाय द MNC, ये जो है वो सेबी का काम नहीं होता है। एंड अप्रूवल ऑफ सेबी इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द MNC वाइल अपॉइंटिंग द फंड मैनेजर। सो फंड मैनेजर का जो चयन होता है वो सेबी नहीं करती है। सो ये अपॉइंटेड बाय किसके थ्रू होता है? AMC के थ्रू होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है एन अप्रूवल ऑफ सेबी इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द MNC वाइल अप्रूविंग द फंड मैनेजर। सो इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इज़ नॉट एन फेयर सेलिंग प्रैक्टिस बाय अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो इज़ नॉट फेयर अ सेलिंग प्रैक्टिस बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो इनमें से ऐसा क्या है? इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, carefully understanding the client financial needs, encouraging the churning of investment और give personalized after sales service। सो इसका जो राइट आंसर होगा सो इज़ नॉट फेयर सेलिंग प्रैक्टिस, मतलब कि फेयर सेलिंग प्रैक्टिस क्या नहीं करवाना चाहिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को? तो इनकरेज नहीं करना चाहिए चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब कि कमीशन कमाने के लिए उनको बार बार सेल बाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने भी अगर देखा होगा कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सेल बाई करते हैं बार बार या बाई सेल करते हैं तो एक ब्रोकरेज जनरेट होती है, जो इसका फ़ायदा किसको होता है? ब्रोकिंग फर्म को होता है। तो बार बार बाई सेल करना कमीशन कमाने के लिए इसको चर्निंग बोला जाता है। सो ये चर्निंग होता है। तो उस चीज़ के लिए क्लाइंट को जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्या ये क्लाइंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे चर्निंग नहीं करवाना चाहिए जिससे उसको कमीशन मिले। सो इंक्रीजिंग ओवर ट्रांजेक्टिंग एंड चर्निंग ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टू अर्न हायर कमीशन बाय म्यूचुअल फंड एजेंट इज़ अ बैड प्रैक्टिस। सो दिस इज़ नॉट अ फेयर प्रैक्टिस, ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है कि क्या नहीं कराना चाहिए? फेयर सेलिंग क्या नहीं है? इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये इसका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वंस अ न्यू फंड ऑफर क्लोज एंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज़ ओपन परचेज। सो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसे कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है म्यूचुअल फंड में। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम ऐड भी कर सकते हैं जितना भी म्यूचुअल फंड उनके पास में हो और हम उसको बेच भी सकते हैं। तो हम और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और भी ज़्यादा जो है वो बीच में उसको पूरा बेच भी सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। बट क्लोज एंडेड में क्या होता है? क्लोज एंडेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस टाइम पे आप उसको कभी भी नहीं खरीद सकते, कभी भी नहीं बेच सकते हो, और अगर उसको बीच में खरीदना है बेचना है आपको तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे जाके। सबसे पहला तो ये है कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम कभी भी इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसको कभी भी ऐड कर सकते हैं, कभी भी सोल्ड आउट कर सकते हैं।
तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बोथ होता है। सो बोथ एग्जिस्टिंग्स भी होते हैं और न्यू इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हो और इसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो। वंस अ न्यू फंड ऑफर क्लोज एंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज ओपन फॉर द परचेज। सो इसका राइट आंसर क्या है, बाय बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स। एंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कैन बी परचेज बाय बोथ एंड न्यू एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू द ट्रेडिशनल वे टू थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी नया फंड ऑफर अगर आता है तो उसमें कोई भी उसे ओपन एंडेड फंड अगर है तो उसमें कोई भी जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं जो पहले से ही म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं वो उसमें और ऐड भी कर सकते हैं और उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं और नए लोग भी उस पर ऐड हो सकते हैं, नए लोग भी उसको खरीद बेच सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आज से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। साथ में क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।